हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। और हमारी आज की प्रस्तुति है कर्ण का प्रवेश पार्ट 2। स्त्रियों समेत सारा दर्शक समूह दो भागों में बट गया था। सच्चाई जानने वाली कुंती बेहोश हो गई। विदुर ने सुगंधित जल के छींटे देकर दासियों की सहायता से उसकी बेहोशी दूर की। होश में आने पर कुंती ने आपस में लड़ने को उतावले दोनों बेटों को देखा और व्याकुल हो उठी। तभी द्वंद्व युद्धों द्वंद्व युद्ध के नियमों के जानकार कृप ने धनुष बाण लेकर तैयार खड़े दोनों प्रतिस्पर्धियों पर दृष्टिपात करके कर्ण से कहा, यह कुरु वंश में जन्मा अर्जुन है, पांडु और कुंती का तीसरा पुत्र। यह तुमसे द्वंद्व युद्ध करने को तैयार है, किंतु पहले तुम यह बताओ कि तुम किस राजवंश के हो और तुम्हारे माता पिता कौन हैं। तब अर्जुन निश्चय करेगा कि तुम्हारे साथ लड़े या नहीं, क्योंकि राजा कभी निचले वंश के लोगों से युद्ध नहीं करते। कृप के ये शब्द सुनकर कर्ण का मुखड़ा यूं कुम्हला गया जैसे कमल बारिश में कुम्हला जाता है। तभी दुर्योधन चिल्लाया, कहा गया है कि जो कुलीन हो, जो पराक्रमी हो, जो सेनापति हो, वे राज्य की कामना करने के अधिकारी हैं। यदि अर्जुन उस आदमी से नहीं लड़ेगा जो राजा नहीं है, तो मैं यहीं पर कर्ण को अंग राज्य की गद्दी पर बैठाता हूँ। दोस्तों, अंग जो था वो एक प्राचीन राज्य था। उसी क्षण सोने का सिंहासन मंगवाकर कर्ण को उस पर बैठाया गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों ने मंत्र, अक्षत, फूल और जल से उसका राज्याभिषेक कर दिया। अंगराज्य कर्ण की जय के नारे लगे और उसके सिर राज छत्र छाया गया। तब कर्ण ने दुर्योधन से कहा, तुमने मुझे राज्य दिया, इसका मैं क्या प्रतिदान कर सकता हूँ। इसके उत्तर में दुर्योधन बोला, बस तुम्हारी अटूट मित्रता मैं प्रतिदान में चाहता हूँ। तब कर्ण ने कहा, मैं वचन देता हूँ। दोनों मित्रों ने अपार आनंद से एक दूसरे का आलिंगन किया। इतने में अस्त व्यस्त कपड़ों में पसीने से तरबतर अधिरथ लाठी टेकता हुआ कांपते कदमों से वहां आ पहुंचा। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो अधिरथ था वो एक सारथी जिसने कुंती के परित्यक्त बच्चे कर्ण को पाया और पाला पोसा था। उसे देखते ही कर्ण ने अपने धनुष बाण जमीन पर रख राजमुकुट से सुशोभित अपना सिर प्रीत भक्ति से भरकर उसके चरणों में नवाया। प्यारे बेटे, सारथी अधिरथ ने अपने पोषित पुत्र को प्यार से सहलाया। राज्याभिषेक से गीले हो चुके उसके सिर को आनंद के आंसुओं से फिर भिगो दिया। यह सब देखकर भीम ने समझा कि कर्ण सारथी का बेटा है और तिरस्कार पूर्वक कहा, अरे ओ सूत पुत्र, अर्जुन के हाथों मरने की योग्यता तुझमें कहाँ। जा, चाबुक उठा और रथ हाँक, वही तेरे वंश के अनुरूप काम है। ना तू अंग देश का राजा बनने का ही अधिकारी है, जैसे कुत्ता हविष्यान्न खाने का अधिकारी नहीं होता। हविष्यान्न दोस्तों यज्ञ का प्रसाद होता है। ये शब्द सुन कर्ण ने गहरी उसांस छोड़ी। उसके होंठ हल्के से कांपे। आंखें ऊपर करके उसने आकाश में सूर्य को निहारा। तभी गुस्से से तमतमाया हुआ दुर्योधन मदमत्त हाथी की भांति उठा और गरजा, ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते भीम। क्षत्रिय क्षत्रिय का सबसे बड़ा गुण है पराक्रम। दोस्तों, क्षत्रिय जो हैं वो आर्यों का एक वर्ण है जिसका काम शासन और युद्ध करना है। नदियों के उद्गम की भांति वीरों का उद्गम भी रहस्यमय होता है। जिनके जोड़ का योद्धा दुनिया में दूसरा नहीं, वे हमारे गुरु द्रोण यज्ञ कलश में जन्मे थे और कृप जन्मे थे कुशा के गट्ठर में। और तुम सब पांडवों के जन्म की कहानी मैं भी जानता हूँ। कवच कुंडल पहने पैदा हुआ और सारे शुभ लक्षणों से युक्त यह कर्ण केवल अंग देश का नहीं, विश्व का राजा होने योग्य है। कर्ण के लिए मैंने जो किया वह जिसे सह ना हो, वह धनुष उठाकर रथ पर चढ़े और मेरे साथ युद्ध करे। तब दर्शकों की भीड़ से हाँ हाँ की आवाजें आईं और इतने में सूर्य अस्त हो गया। दीपकों के उजाले में कर्ण का हाथ पकड़कर दुर्योधन उसे अपने साथ संग महल में ले गया। और हे राजन, द्रोण, कृप तथा भीष्म के साथ पांडव भी अपने घर चल दिए। दर्शक भी लौट चले। कुछ अर्जुन को सराह रहे थे, कुछ कर्ण को
और कुछ दुर्योधन को। कुंती मन ही मन प्रसन्न थी, क्योंकि वह पहचान गई थी कि कर्ण उसी का बेटा है। युधिष्ठिर यह पक्का विश्वास लेकर लौटा कि कर्ण अद्वितीय धनुर्धर है, और दुर्योधन को अब अर्जुन का डर ना रहा। उसे कर्ण की मित्रता का सहारा जो मिल गया था। कौरव पांडव अब पक्के योद्धा बन गए हैं। यह जानकर द्रोण ने सोचा कि अब उनसे गुरु दक्षिणा मांगने का समय आ गया है। सो राजन, एक दिन वे उन्हें बुलाकर बोले, पांचाल के राजा द्रुपद को युद्ध में हराकर बंदी बनाकर ले आओ। मुझे तुमसे यही गुरु दक्षिणा चाहिए। गुरु का आदेश होते ही लड़ाकू राजकुमार द्रोण के साथ सेना समेत रवाना हो गए। रास्ते में पांचाल के सैनिकों को हराते हुए उन्होंने द्रुपद की राजधानी को जा घेरा। अर्जुन ने देखा कि दुर्योधन उसके भाइयों युयुत्सु और कर्ण के बीच आक्रमण की अगुवाई करने की होड़ लगी है। सो उसने द्रोण से कहा, युद्ध में द्रुपद को बंदी बनाना उनके बस का काम नहीं। जब वे थक जाएंगे तब हम मैदान में उतरेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो युयुत्सु थे वो धृतराष्ट्र और उसकी वैश्य पत्नी के पुत्र थे। इस तरह अर्जुन और उसके भाई किले के बाहर रुक गए। अन्य राजकुमार घुड़सवारों के पीछे अपने रथ दौड़ाते हुए शहर में घुस गए और दंदनाते हुए सीधे राजमहल की ओर बढ़े। उधर द्रुपद भी कोलाहल सुनकर और शत्रु सेना को आते देखकर अपने भाइयों के संग महल से निकल पड़ा और अपने सफेद रथ पर चढ़कर उसने कौरवों पर पैने बाण बरसाए। उन बाणों से तिलमिलाकर दुर्योधन और उसके भाई दुशासन ने भी द्रुपद पर तीर छोड़े। दोस्तों, दुशासन जो था वो धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से दूसरा पुत्र था। महारथी द्रुपद घायल तो हुआ, पर उसने करारा जवाब दिया। आग के चक्के की तरह युद्ध भूमि में घूम घूम कर उसने दुर्योधन, कर्ण और अन्य राजकुमारों को बाणों से ढक दिया। हे राजन, एकाकी होते हुए भी द्रुपद इतने वेग से बाण बरसा रहा था कि कौरवों के मन में उसका डर बैठ गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे एक नहीं अनेक द्रुपद जूझ रहे हों। जब द्रुपद अकेले ही शत्रुओं को रोके हुए था, तब उधर राजधानी की गली गली में युद्ध सूचक नगाड़े और शंख बज उठे। क्या बूढ़े क्या जवान, सभी नागरिक सिंहनाद करते और धनुष की टंकार से दिशाएं गुंजाते हुए घरों से निकले और कौरवों पर टूट पड़े। कौरवों के पांव उखड़ गए। भागकर वे पांडवों के पास पहुंचे। उनका आर्तनाद सुनकर पांडवों ने द्रोण के चरण छुए। फिर वे रथों पर सवार हुए। युधिष्ठिर को युद्ध से अलग रखते हुए अर्जुन ने नकुल सहदेव को अपने रथ के पहियों की रक्षा का भार सौंपा। हमेशा हरावल में रहने वाला भीम अपनी गदा तानकर आ डटा। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, नकुल और सहदेव जो थे वो पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के जुड़वा बेटे, पांडवों में से चौथे और पांचवें नंबर पे थे। इस तरह अपने भाइयों समेत अर्जुन अपने शत्रु पर चढ़ दौड़ा। उसके रथ के घर घर नाद से गगन गूंज उठा। जैसे कोई भीमकाय मछली सागर की तरंगों को चीरती हुई निकल जाए, इस तरह भीम पांचाल सेना की कतारों में धंस पड़ा और उसके हाथियों के मस्तक अपनी गदा से फोड़ने लगा। दोस्तों, ये जो हरावल है उसका अर्थ होता है सेना का अग्रभाग। उधर अर्जुन अपने गुरु को प्रसन्न करने का संकल्प मन में लिए लगातार बाण बरसाता हुआ द्रुपद की ओर बढ़ रहा था। सिंहों की भांति गरजते हुए पांचाल सब ओर से अर्जुन पर टूट पड़े, लेकिन उसके बाणों ने उनका गरजना हमेशा के लिए बंद कर दिया। हे राजन, युद्ध भयानक भी था, मनोरम भी। इधर अर्जुन का हाथ तरकस पर जाता, उधर शत्रु का सब लुढ़कता। पता ही न चलता था कि अर्जुन ने कब निशाना साधा, कब तीर छोड़ा। तब पांचाल राज द्रुपद अर्जुन की ओर ऐसे लपका जैसे प्राचीन काल में असुर संबर इंद्र पर लपका था। उसने अर्जुन को बाणों से ढक दिया, लेकिन पांडुपुत्र अर्जुन ने उसका धनुष और ध्वज स्तंभ दोनों एक साथ तोड़ डाले और पांचों तीरों से उसके घोड़ों और सारथी को धराशायी कर दिया। द्रुपद दूसरा धनुष टटोल रहा था कि अर्जुन ने अपना धनुष फेंक दिया। नंगी तलवार लिए सिंहनाद करता हुआ एक छलांग में अपने रथ से कूद कर वह द्रुपद के रथ में पहुंच गया और उसे बंदी बना लिया। यह देख पांचाल सेना भाग निकली।
इस तरह सबसे अपनी शक्ति का सिक्का मनवाकर अर्जुन ने विजय हुंकार भरी और वापस लौट पड़ा। अर्जुन को लौटते देख उसके भाइयों ने द्रुपद के सैनिकों का संहार शुरू कर दिया। तब अर्जुन ने कहा, पराक्रमी राजा द्रुपद कुरुवंश के रिश्ते में हैं, इसलिए भीम उनके सैनिकों को मत मारो। चलो अब गुरुजी की दक्षिणा चुकाएं। दोस्तों, गुरु दक्षिणा वह होती थी जो शिक्षा पूरी होने पर शिष्य द्वारा गुरु को अर्पित किया जाने वाला शुल्क होता था। हे राजन, अर्जुन के कहने पर भीम ने हाथ रोक लिए, यद्यपि उसकी युद्ध की प्यास अभी बुझी नहीं थी। अब पांडवों ने बंदी द्रुपद को द्रोण के हवाले किया। द्रोण ने क्रुद्ध और अपमानित बंदी द्रुपद को देखा और उसके पिछले घमंड को याद करके कहा, मैंने तुम्हारे राज्य और राजधानी को उजाड़ा है। तुम्हारे प्राण अब तुम्हारे शत्रु की कृपा पर निर्भर हैं। बोलो, क्या पुरानी मित्रता को फिर से जिलाने को तैयार हो? फिर तनिक मुस्कुराकर कहना जारी रखा, हम ब्राह्मण क्षमाशील होते हैं। आश्रम में साथ खेलते पढ़ते हुए मुझे तुमसे स्नेह हो गया था, इसलिए मैं एक बार फिर तुम्हारा स्नेह मांगता हूँ। दोस्तों, ब्राह्मण जो है वो आर्यों का एक वर्ण है जिसका काम पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना कराना था, और आश्रम जो था वो वन में ऋषि मुनियों और तपस्वियों के निवास स्थान कहलाता था। अब मैं तुम्हारा आधा राज्य तुम्हें उपहार में वापस देता हूँ। तुमने कहा था कि राजा ही राजा का मित्र हो सकता है, इसलिए मैंने तुम्हारा राज्य पाने का प्रयत्न किया। भागीरथी के दक्षिण का सारा राज्य तुम्हारा होगा और उसके उत्तर में का मेरा। दोस्तों, भागीरथी जो था वो गंगा का एक नाम है, और यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुम्हारा मित्र बना रहूंगा। द्रुपद भीतर से तिलमिला रहा था पर बोला, तुम जैसे वीर और उदात्त पुरुष में ऐसी उदारता आश्चर्यकारी नहीं है। मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी मित्रता सदा के लिए चाहता हूँ। इसके बाद हे राजन, द्रोण ने द्रुपद को स्वतंत्र कर दिया और उसका आधा राज्य उसे उपहार में दे दिया। द्रुपद दुखी मन से माकंदी प्रदेश की राजधानी काम्पिल्य में रहता हुआ चर्मणवती नदी पर्यंत दक्षिण पांचाल राज्य पर शासन करता रहा। दोस्तों, चर्मणवती जो है वो चंबल नदी का एक पुराना नाम है। फिर यह निश्चय करके कि मैं अपने छात्र बल से द्रोण के सामने नहीं टिक सकूंगा, वह महापराक्रमी पुत्र की प्राप्ति के लिए सारे भूमंडल में भटकता रहा। उधर द्रोण भागीरथी के उत्तर अहिच्छत्र के राज्य पर शासन करने लगे, जिसे कि अर्जुन ने नगरों और ग्रामों के साथ जीत कर उन्हें उनके हवाले किया था। इस प्रकार वैशंपायन द्वारा सुनाए गए व्यास रचित अमर इतिहास महाभारत के हमारे प्रस्तुतिकरण का छठा खंड समाप्त होता है। दोस्तों, अब हम मिलते हैं महाभारत के 7वें पार्ट में, जिसका नाम है कौरवों का षड्यंत्र। धन्यवाद।